Good morning, everyone. How are you all? I hope all of you are fine. Today, we'll do questions on the basis of the story The Lost Child. First question: what was the father's reaction to his demands? The child was demanding everything while going to the village. So, what was his father's reaction to his demands? The child was very happy at the fair. He wanted to have a toy. His father perhaps could not afford it. He looked at him rudely with anger. The child said nothing and kept on moving. तो जब भी बच्चा कुछ भी मांगता था तो उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाते थे. At that time, when the child asked anything to his father, the father looked at his child very angrily और र्यूडली उसकी तरफ देखते थे. वो ऐसा इसलिए देखते थे, मे बी ही वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड द आइटम और ही वॉज इन अ हरी. द चाइल्ड सेड नथिंग एंड केप्ट ऑन मूविंग. फिर उसके बाद बच्चा कुछ नहीं बोलता था और आगे चलने लग जाता था. वाइट काइंड ऑफ लेडी वॉज हिज मदर. नाउ वी नीड टू डिस्क्राइब द मदर ऑफ द चाइल्ड in at the fair. His mother was very kind lady. Her attitude was very tender. Whenever the child wanted to buy something, she tried to divert his attention to something else. She did not scold him. तो यहाँ पे मदर का हमें एक काइंड बिहेवियर, काइंड साइड दिखाई दिया है. ऐसा आप इसलिए कह सकते हैं कि जब भी बच्चा कोई भी चीज़ डिमांड करता था, मदर नेवर shouted at him angrily or did not look at him rudely. Instead, she tried to divert his attention. वो उसका अटेंशन दूसरी चीज़ों की तरफ करने लग जाती थी. जैसे जब बच्चे ने बलून मांगे थे तो वो उसने बच्चे को और फ्लावर्स वगैरह दिखाने लगी थी. वो शी डिड नॉट स्कोल्ड हिम. वो उसको बच्चे को डांट भी नहीं रही थी, बट कैसे भी करके वो चाहती थी कि उसके बच्चे का ध्यान जिस चीज़ की वो डिमांड कर रहा है उससे हट जाए. Describe the path of the fair. Now, we need to describe the path of the fair. There was a walking distance from village to the fair. Village से fair वो लोग पैदल जा रहे थे, तो we can say that the distance is walking distance. The path went through the lanes and there was narrow winding footpath through the mustard fields. तो वो पाथ किस तरह का था? पाथ एक पतली सी लाइन थी और वो थोड़ी चौड़ी होके फुटपाथ था. किसके बीच में से होके जा रहा था रास्ता? द पाथ वॉज गोइंग बिटवीन मस्टर्ड फील्ड. मस्टर्ड फील्ड के बीच से वो रास्ता जा रहा था विलेज से फेयर की तरफ. Why was a child forbidden to hear the music? The child was fascinated by the flute music of the snake charmer. He wanted to stop there and enjoy the music. His parents did not allow him to hear that. They considered the flute music cheap and coarse, so he was forbidden to hear that. बच्चे को म्यूज़िक सुनने के लिए, जो उसको फ्लूट का म्यूज़िक था, जो स्नेक चार्मर बजा रहा था, उसको सुनने के लिए क्यों मना किया गया था? तो चाइल्ड को बहुत अच्छा लगा था. ही गॉट फैसिनेटेड बाय द फ्लूट म्यूज़िक ऑफ द स्नेक चार्मर. वो वहाँ पे रुकना चाहता था और म्यूज़िक को सुनना चाहता था, थोड़ी देर वहाँ खड़ा होना चाहता था. बट पेरेंट्स उसे अलाउ नहीं कर रहे थे. उनको लगता था कि जो फ्लूट का म्यूज़िक है इट इज़ चीप एंड कोर्स. मतलब थोड़ा रफ है वो म्यूज़िक और चीप है, मतलब उससे उनको लगता था कि इट वुड इम्पैक्ट नेगेटिवली ऑन देयर चाइल्ड. सो ही वॉज फॉरबिडन टू हियर दैट. इसलिए उसको वो म्यूज़िक सुनने से मना किया गया था. हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट इन फ्रंट ऑफ द जगलर? द जगलर वॉज प्लेइंग द फ्लूट टू अ स्नेक. The child was attracted by the music and went towards him. He knew that his parents would not like his standing there, so he moved on. चाइल्ड ने किस तरह से रिएक्ट किया था जब उसने जगलर दैट इज स्नेक चार्मर का जब उसने फ्लूट म्यूज़िक सुना था? तो जगलर जो था वो अपने फ्लूट पे म्यूज़िक बजा रहा था स्नेक के सामने. चाइल्ड वॉज गेटिंग फैसिनेटेड टूवर्ड्स इट. लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसे रुकने नहीं देंगे और ना ही वो म्यूज़िक को सुनने देंगे.
इसलिए वो उसकी तरफ जाना भी चाहता था, लेकिन चाहते हुए भी वो नहीं गया, बिकॉज ही न्यू हिज पेरेंट्स वेरी वेल, सो ही मूव्ड ऑन फॉरवर्ड। वेयर डिड द चाइल्ड्स पेरेंट्स स्टॉप एंड वाई? आगे चाइल्ड के पेरेंट्स कहाँ पे रुके थे और क्यों? While going to the fair, the child parents stopped under the shade of a grove to rest for a while. ग्रोव एक ट्री होता है, तो उसके नीचे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए चाइल्ड के पेरेंट्स रुके थे. Why did they stop to take rest? Moreover, the scene there was quite captivating. लेकिन जब वो वहाँ पे रुके तो जो वहाँ का सीन था वो बहुत अच्छा था. जैसे हमें उसमें बताया कि बच्चा बहुत खुश हुआ और जैसे ही वो ग्रोव के अंदर गया और उसके ऊपर फ्लावर्स का शावर गिरा, तो ही वॉज स्टार्टेड कलेक्टिंग फ्लावर्स एंड ही गॉट वेरी हैप्पी ओवर देयर. What did the child do in the grove? When the child entered the grove, he started collecting the raining petals in his hands. तो जब बच्चा ग्रोव के अंदर गया तो उसके ऊपर शावर हो रहे थे, फ्लावर्स का शावर हुआ. तो उसके बाद उसने जो उसके पेटल्स थे फ्लावर्स के, उनको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ हिज हैंड्स. ही हर्ड द कोइंग ऑफ डव्स, और उसको डव्स की आवाज़ भी सुनाई देने लगी. देन ही ran towards his parents telling about the presence of dove. और जब उसे डव की साउंड सुनाई देने लगी बच्चे को, तो ही गॉट वेरी एक्साइटेड, ही गॉट वेरी फैसिनेटेड बाय द साउंड ऑफ डव. ही ran towards his parents to tell them about the presence of dove. अपने पेरेंट्स की तरफ भागा उन्हें बताने के लिए कि वहाँ देखो, वहाँ पे डव है. Why would his parents have refused to buy a garland of गुलमोहर? अब बच्चे ने गुलमोहर का गार्लैंड भी डिमांड किया था खरीदने के लिए, लेकिन पेरेंट्स ने उस गार्लैंड को लेने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया. तो why do you think the parents have refused? His parents would have refused to buy a garland of gulmohar because they thought it to be cheap, so the child did not ask for it without waiting for their reply. जब बच्चे ने गुलमोहर का गार्डन खरीदने के लिए पेरेंट्स से बोला, तो पेरेंट्स को मे बी रीज़न तो एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं किया है कि उन्होंने मना क्यों किया था, बट वी कैन थिंक ऑफ अ रीज़न दैट इट फाउंड टू बी चीप. और ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स को लगा हो कि ये गार्डन बच्चा थोड़ी देर पहनेगा और उसके बाद फेंक देगा, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर द चाइल्ड, सो they said no for the garland of gulmohar, और the child did not ask for it. बच्चे ने इसलिए उसको खरीदने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया, उनका रिप्लाई का वेट करा भी नहीं उसने. Why the parents refused for the flute's music? फ्लूट का म्यूज़िक सुनने के लिए बच्चे को क्यों मना कर रहा था पेरेंट्स ने? The parents refused music to the child because they considered it coarse music and cheap music. The child suppressed his feelings and kept on moving. जब बच्चा को स्नेक चार्मर का गेम बहुत पसंद आ रहा था, he was getting fascinated or attracted towards it. At that time, his parents said no for him to stand there and enjoy the music. उन्होंने मना इसलिए किया था बिकॉज दे थॉट द म्यूजिक इज कोर्स एंड इट वुड क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड or on his personality, and they also considered the music to be cheap, so they refused their child to listen to the music. So the child suppressed his feelings, और इस तरह से बच्चे ने अपनी फीलिंग्स को दबा लिया और उसने आगे बढ़ना शुरू किया. Where did the child meet a kind-hearted person? अब बच्चे को वो kind-hearted person कहाँ मिला? The child met the kind-hearted person near the shrine. The man saw the child in the crowd. He might have been trampled underfoot. His shrieks invited the attention of the kind man who lifted him up. जब बच्चे के पेरेंट्स उससे मिसप्लेस हो जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाता है, तो ही वॉज रनिंग टूवर्ड्स अ श्राइन एंड दैट वॉज अ वेरी क्राउडेड प्लेस. वहाँ पे वो बच्चा सबके पैरों के बीच में फंसा होता है एंड ही वॉज क्राइंग.
At that time, a kind-hearted man listened his voice, and he lifted him, or sorry, he lifted the boy in his arms, और इस तरह से बच्चे को उस काइंड हार्टेड पर्सन ने बचाया और उसको लिफ्ट किया. According to you, why was a child happy when he was on the way to fair? Was it the attraction of the fair or the natural beauty that he enjoyed on the way? आपको क्या लगता है कि बच्चा क्यों खुश था फेयर जाने के लिए अपने रास्ते में? क्या वो फेयर जा रहा था इसलिए खुश था, कि होता है ना कि बच्चा फेयर जा रहा है जल और खुश होता है, या फिर वो जो भी नेचुरल ब्यूटी थी उसके रास्ते में वो उसे एंजॉय कर रहा था? द चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही वॉज गोइंग टू द फेयर विद हिज पेरेंट्स. No doubt the child was happy. In my opinion, it was the natural beauty that he enjoyed on the way. वो फेयर की तो उसको खुशी थी ही थी कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, बट ही वॉज एन्जॉइंग द ब्यूटी ऑफ द वे. वो रास्ते में उसे जो भी चीज़ें दिख रही थी, ड्रैगन फ्लाइज, इंसेक्ट्स, वॉन्ट्स, वॉर्म्स, फ्लावर्स, वो सबको एन्जॉय कर रहा था. वो रास्ते की नेचुरल ब्यूटी को एन्जॉय कर रहा था. ही वॉज फैसिनेटेड बाय द नेचुरल ब्यूटी ऑल अराउंड हिम. उसको सारी नेचुरल ब्यूटी जो भी उसके आसपास थी सब उसे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी. ड्रैगन फ्लाइज, insects, worms, flowers filled him with joy. He wants to explore each and everything that he found in his way. How can you say that the child was an obedient boy? आपको कैसे लगता है कि child obedient था? The child was an obedient boy. He wanted to buy many things from the shops in the fair. Whenever he demanded, his parents refused and he obeyed quietly. He did not complain for anything. It proves that he was an obedient child. बच्चा ओबीडियंट इसलिए लगता है हमें क्योंकि रास्ते में ही डिमांडेड सर्टेन थिंग्स. इनिशियली जब उसको डिमांड करता था उसके पेरेंट्स मना करते थे, तो ही वॉज नॉट लाइक कि मुझे चाहिए ही चाहिए. ही वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग. ही कामली कामली एक्सेप्ट हिज पेरेंट्स रिफ्यूजल्स. उसके पेरेंट्स मना कर रहे थे तो वो सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा था, और बाद में उसको समझ में आ गया था कि उसके पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे, तो उसने आगे उस चीज़ों को माना भी नहीं, कुछ आगे जाके चीज़ों को मांगना भी बंद कर दिया. तो इट शोज दैट द चाइल्ड वॉज एन ओबीडियंट वन. When did the child realize that he was separated from his parents? What was his response? कब realize हुआ था बच्चे को कि वो separate हो गया है अपने parents से? The child was always lagging behind. He was lost in the fair, wonders of the fair. When he was near the swing and expresses his desire for swing, he didn't get a response. Then he realized that he was separated from his parents. He started crying. तो जो बच्चा था वो हर चीज़ को बहुत एंजॉय कर रहा था. ही वॉज वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एवरी थिंग दैट वॉज अराउंड हिम इन द फेयर. तो जब वो सब चीज़ों को देख रहा था तो बार बार वो पीछे रह जाता था, बट हिज पेरेंट्स वर होल्डिंग हिज हैंड. लेकिन जब वो स्विंग के पास जाता है और वो अपना डिज़ायर एक्सप्रेस करता है अपने पेरेंट्स के सामने कि उसको स्विंग पे जाना है, उस टाइम पे उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता अपने पेरेंट्स की तरफ से. At that time, he realized that he is separated from his parents. At that time, he started crying. The child was running towards the shrine. Why? Why? What would have happened if he was not lifted? वो shrine की तरफ क्यों भागा था? When he was separated from his parents, he ran towards the shrine in their search. वो पेरेंट्स से सेपरेट हो गया और श्राइन में बहुत भीड़ थी, तो उसको लगा था कि शायद हो सकता है इस क्राउडेड प्लेस में, उस क्राउडेड जगह पे उसके पेरेंट्स भी चले गए हों. इट वॉज वेरी क्राउडेड. ही स्ट्रगल टू पुश थ्रू द लेग्स ऑफ द पीपल. अब वो जगह बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी. उसने बहुत स्ट्रगल किया लोगों के पैरों के बीच में से निकलने का. इफ़ मैन हैड नॉट रेस्क्यूड हिम, अगर उसे एक आदमी नहीं बचाया होता, ही वुड हैव बीन ट्रैम्पल्ड अपॉन. हो सकता है कि लोगों के पैरों के बीच में वो आ जाता और उसको चोट लग जाती. नेक्स्ट, डू यू थिंक इन द एंड द चाइल्ड वॉज रीयूनाइटेड विद हिज पेरेंट्स हु अकॉर्डिंग टू यू हेल्प्ड हिम? क्या आपको लगता है कि एंड में चाइल्ड को उसके पेरेंट्स से मिल गए होंगे और किसने उसकी हेल्प की होगी?
Yes, I think child was reunited with his parents in the end. The kind person who rescued him in the crowd must have helped him. और उसकी हेल्प किसने की होगी? जो काइंड पर्सन था जिसने उसे भीड़ में बचाया था श्राइन के अंदर. It was a small fair, and the sincere efforts of the kind men must have worked. That fair was not very large. It was a small fair, और जो काइंड मैन था उसके एफर्ट्स की वजह से वो बच गया होगा, बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल गया होगा. This is this is all for today. We will continue it in the next video. Thank you and have a nice day.